पश्चिम एशिया में लागू सीजफायर क्या टूट गया है? यूएई पर हुए ड्रोन हमले के बाद ये सवाल और मजबूत हो गए हैं। यूएई ने ईरान पर उसकी तेल फैसिलिटी पर हमला करने का आरोप भी लगाया, जिस पर ईरानी सेना आईआरजीसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के भी तेवर सख्त बने हुए हैं। तो क्या पश्चिम एशिया में फिर शुरू हो रही है जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की गुंजाइश खत्म होने के बाद जंग की तैयारी शुरू हो गई है और अब कभी भी दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर हमला हुआ, उसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग की शुरुआत है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच लागू सीजफायर टूट गया है? यूएई का कहना है कि हमारी हवाई सुरक्षा ने ईरान से दागी गई कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कम से कम एक मिसाइल फुजैरा बंदरगाह के पास गिरी, जिससे एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई और 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। हम जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यूएई ने ईरान पर हमले का आरोप लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है, जबकि ईरान की तरफ से अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई। हालांकि ईरान ने यह जरूर कहा कि फुजैरा बंदरगाह पर लगी आग ईरान का सुनियोजित हमला नहीं था। इसके लिए अमेरिकी सेना को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिकी युद्धपोत और सैनिकों की तैनाती भी की गई, लेकिन ईरान इस पर भड़क गया और बाद में अमेरिकी युद्धपोत पर ईरानी मिसाइलों से हमले की खबर भी आई। यानी अमेरिका और ईरान की सेना दोबारा आमने सामने दिखाई दे रही है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया, जो पहले तक ट्रंप के इस मिशन में शामिल होने पर विचार कर रहा था, अब उसके लिए इस पर फैसला करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसे भी डर है कि क्षेत्र में दोबारा जंग न छिड़ जाए। इस बीच ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके और नाकाबंदी लगाकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजरानी और ऊर्जा पारगमन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट का एक नया समीकरण अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है। हम भलीभांति जानते हैं कि यथास्थिति का जारी रहना अमेरिका के लिए असहनीय है, जबकि हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। यानी ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है और अमेरिका पहले ही परेशानी में दिखाई दे रहा है, जिससे साफ है कि अगर इस बार जंग छिड़ती है तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल अब इस क्षेत्र में शांति कब तक बनी रहती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।